ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का ये आखिरी वीडियो है। ये वीडियो अरास नदी पर ईरान और अजरबैजान की ओर से संयुक्त रूप से बनाए गए तीसरे बांध किज कलासी के उद्घाटन समारोह से पहले ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी अपने अजेरी समकक्ष इल्हाम अलीयेव के साथ बैठक के दौरान की तस्वीर है। इस कार्यक्रम के बाद तेहरान वापस लौटते वक्त उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हादसे में राष्ट्रपति, ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान समेत 9 लोगों की मौत हो गई। ईरान की मीडिया ने सोमवार को अपने राष्ट्रपति और विदेश मंत्री की मौत की पुष्टि की है। ईरानी अधिकारी के मुताबिक राष्ट्रपति रईसी जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे वो पूरी तरह जला मिला। ये खबर तो आप सभी ने सुनी, पढ़ी और देखी होगी, लेकिन इस खबर से अलग खबर यह है कि इस हादसे को सोशल मीडिया और ईरान में इजराइल की साजिश बताया जाना है। आखिर क्यों लोग इस हादसे को इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की साजिश बता रहे हैं, बताएंगे आपको वीडियो में साजिश वाली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में। इस पर इजराइल और एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। ईरान के कुछ लोग रईसी की मौत को साजिश बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि राष्ट्रपति के दस्ते में 3 हेलीकॉप्टर थे, तो ऐसा कैसे हुआ कि 2 हेलीकॉप्टर सही सलामत आ गए और राष्ट्रपति का ही हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक कई ईरानियों का कहना है कि इस हादसे के पीछे इजराइल हो सकता है। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि हाल में हमास और इजराइल के तनाव में ईरान खुलकर हमास का समर्थन कर रहा था और पिछले दिनों ईरान और इजराइल दोनों की ओर से एक दूसरे को टारगेट हवाई हमले में निशाना बनाने का दावा किया गया था। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इसलिए भी सामने आ रही है क्योंकि गाजा में जारी इजरायली अटैक के बीच कुछ वक्त पहले ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया था। इजराइल ने तब कहा था कि ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि हाल में हमास और इजराइल के तनाव में ईरान खुलकर हमास का समर्थन कर रहा था और पिछले दिनों ईरान और इजराइल दोनों की ओर से एक दूसरे पर हवाई हमले में निशाना बनाने का दावा किया गया था। जो लोग इजराइल और मोसाद की साजिश बता रहे हैं उसके पीछे सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि जिस जगह रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है वो इजराइल से दोस्ती रखने वाले देश के पास हुआ है। यह हादसा तबरेज सिटी से 50 किलोमीटर दूर वर्जैकान शहर के पास हुआ है। विदेशी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रईसी का हेलीकॉप्टर अजरबैजान के साथ लगते बॉर्डर के पास पहाड़ी जंगल में क्रैश हुआ। ईरान के जितने भी पड़ोसी हैं उनमें से अजरबैजान के साथ उसकी सबसे कम करीबी है क्योंकि अजरबैजान के इजराइल के साथ भी संबंध है। अजरबैजान का इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की मदद करने की भी हिस्ट्री रही है। हालांकि रिपोर्ट में हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे संदिग्ध रूप से मौसम को वजह बताया गया है। दूसरी ओर ईरान ने कहा है कि कोहरे, हवाओं और भारी बारिश के कारण दुर्घटना स्थल का पता लगाने में परेशानी आई। ईरान ने धुंध के बीच बचाव दल के भागते हुए फुटेज भी जारी किए हैं। सोशल मीडिया पर चल रही साजिश की अफवाहों पर इजराइल की सफाई भी आई है। एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में एक सीनियर इजरायली अधिकारी ने साफ कहा है कि इस हादसे में हमारा कोई रोल नहीं है। वहीं इसको लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरानी राष्ट्रपति की मौत के पीछे इजराइल का हाथ नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान के राष्ट्रपति को मारना मतलब सीधे जंग का ऐलान करना। इजराइल हमेशा से ईरानियन फौज और न्यूक्लियर प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों को टारगेट करता रहा है, न कि हाई प्रोफाइल सियासी लोगों को। एक रिपोर्ट के मुताबिक रईसी की मौत में इजराइल की संलिप्तता से इनकार के कई बड़े कारण हैं। इजराइल ने कभी ईरान के राष्ट्र प्रमुख को मारने की कोशिश नहीं की। ये तो युद्ध का आगाज करने जैसा है जिसके बदले में ईरान की ओर से भयानक पलटवार देखने को मिलता। एक्सपर्ट्स और इजराइल के बयानों से कहा जा सकता है कि रईसी की मौत साजिश नहीं, महज एक हादसा है। हालांकि ईरान पर निर्भर करता है कि वो इसे मोसाद की साजिश माने या फिर एक हादसा।